हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान जो करंट अफेयर्स है उसकी फरवरी और मार्च महीने की दो क्लास पहले देखी है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण योजनाएं, व्यक्तित्व, जो नई नियुक्तियां आई है, वो सारी चीजें हमने देखी। आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर्स का जो बचा हुआ पोर्शन है फरवरी और मार्च महीने का, वो विद कॉन्सेप्ट और एक अच्छे नोट्स और कंटेंट के साथ देखेंगे। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स है, इंडिया करंट अफेयर्स है और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उनकी सारी क्लासें, जो एमसीक्यूज है, वो सारे हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है हमारी, वो है मालासेरी डूंगरी एक जगह है राजस्थान में। तो मालासेरी डूंगरी क्यों चर्चा में है, वो देखते हैं हम। कि केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रसाद योजना नाम से। कब लॉन्च हुई है? मतलब ये मालासेरी डूंगरी को कब किया गया? 13 फरवरी 2024 को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए कि प्रसाद योजना है, उसका जो मेन मकसद क्या होता है? प्रसाद योजना में क्या होता है? जो तीर्थ स्थल है, धार्मिक दृष्टि के जो पर्यटन स्थल है, उनको विकसित करना। तो इस योजना में मालासेरी डूंगरी को हमने केंद्र सरकार ने शामिल कर लिया है। और राजस्थान में प्रसाद योजना में कौन कौन से जो तीर्थ स्थल है वो शामिल है? एक तो है पुष्कर, हमारे जो अजमेर के अंदर है। एक है कपिल सरोवर, कोलायत में, बीकानेर में है ये। और एक है अपने मालासेरी डूंगरी, जो तीसरा अभी शामिल हुआ है, आसिंद में है ये, भीलवाड़ा के अंदर। और वैसे आप जानते हैं मालासेरी डूंगरी किस लिए फेमस है? जो भगवान देवनारायण है, भगवान देवनारायण की क्या है, जन्मस्थली है ये, मालासेरी डूंगरी। तो अभी मालासेरी डूंगरी को प्रसाद योजना में केंद्र सरकार ने शामिल किया है। कब किया है? 13 फरवरी 2024 को। ठीक है। ये योजना है, इसमें क्या है कि जो तीर्थ स्थल है उनको हम विकसित करेंगे। आगे हम देखते हैं कि खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे है ये? जयपुर में। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने वीसी के जरिए अभी इसका उद्घाटन किया है। कब किया? 16 फरवरी 2024 को। सैटेलाइट रेलवे स्टेशन क्या होता है? सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बड़ा स्टेशन है, उस पे अगर वर्कलोड ज्यादा है, यात्री भार ज्यादा है, ट्रेन की आवक जावक ज्यादा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि एक नजदीक का जो छोटा स्टेशन होगा उसको विकसित करेंगे, ताकि बड़ा स्टेशन है उस पे वर्कलोड कम हो जाए। इस चीज को क्या बोला जाता है? सैटेलाइट रेलवे स्टेशन। अब हमने क्या किया कि जो खातीपुरा है जयपुर में, उसमें वहां पे सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बना दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देश का पहला ग्रीनफील्ड कोच केयर कॉम्प्लेक्स बना है। यानी कोच केयर कॉम्प्लेक्स, हमारे जैसे वंदे भारत ट्रेन है, बड़ी बड़ी ट्रेनें देखती है, वो भी अब वहां से आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, उनका मेंटेनेंस है, रख रखाव है, सफाई है, ठीक है, उनके लिए जो खड़ा करने की जगह होती है वो है, वो सारा वहां पे हो सकेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? देश का पहला ग्रीनफील्ड कोच केयर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन पे। तो सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बड़ा स्टेशन होता है, उसके नजदीक एक छोटे स्टेशन को विकसित किया जाता है, ताकि बड़े स्टेशन की वर्कलोड है वो कम हो। आरएस मेंस में आपको छोटे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट रेलवे स्टेशन से क्या अभिप्राय है। तो आगे हम देखते हैं कि इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ? जेईसीसी सीतापुरा में। कब हुआ? 1 से 4 फरवरी 2024 को। आयोजक करता कौन है? रिको सिडोस और फिक्की, ये क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहे हैं। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। आयोजन कब हुआ? 22 से 24 फरवरी 2024 को। मिस्टर डेजर्ट किसको सेलेक्ट किया गया? श्रीकांत व्यास। मिस मूमल, पारुल विजय। मिसेज जैसलमेर, मरुधर कंवर। तो ये मरु महोत्सव है, उसके बारे में कुछ चीजें थी। अब आगे देखते हैं हम कि सरिस्का टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है अभी। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो 607.66 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसको क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। अलवर, जयपुर, दौसा, ये तीनों जिले हैं, यहाँ का कुछ क्षेत्र लिया गया है और सरिस्का में ऐड किया गया है। सरिस्का का पहले कितना था? 1213 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, अब कितना हो जाएगा?
1820.66 वर्ग किलोमीटर अब एरिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, 607.66 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया गया है। एनटीसीए है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने इसकी मंजूरी दी है। अब हम देखते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना होती है इसकी 1955 में। और एनटीसी है, इसने बाघ रिजर्व कब घोषित किया इसको? ये राजस्थान का सेकंड है और इसको 1978 में क्या किया, एनटीसी ने बाघ रिजर्व घोषित किया, मतलब बाघों के संरक्षण के लिए। और राजस्थान का अगर फर्स्ट देखें हम, तो फर्स्ट कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर को कब किया गया? 1974 में। तो ये सरिस्का के बारे में कुछ चीजें थी। अब आगे देखते हैं हम कि जो राजस्थान में क्या हुआ कि साइंटिस्ट आए, बोले हम तांबे का वो करेंगे, खनन करेंगे, तांबे की खोज के बारे में कुछ अनुसंधान करेंगे। और उनको क्या हाथ लगा? सोना। तो अब देखिए, आए थे तांबा ढूंढने और मिल गया क्या? सोना। तो राजस्थान में दो जगह है, भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा। कौन सी जगह? भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा। ये कहाँ पे है? घाटोल तहसील है, बांसवाड़ा में, वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, 14 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहां पे अभी एक एरिया है, वहां पे सोना, जो सोने का जो स्वर्ण अयस्क है उसके भंडार मिले हैं साइंटिस्ट को। और अब क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि हमने नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है कि वहां से आप खनन, मतलब माइनिंग कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। तो दो ब्लॉक हमने कर दिए हैं माइनिंग के लिए जारी, भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा। कहाँ पे? ये घाटोल तहसील बांसवाड़ा के अंदर। तो ये जो स्वर्ण नीलामी की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। 113.52 मिलियन टन स्वर्ण, यहाँ पे स्वर्ण अयस्क है, उसका प्रारंभिक अनुमान लगा है, यानी 113.52, लगभग 114 मिलियन टन गोल्ड अयस्क। अब सोचिए आप राजस्थान में कितना सोना है। दूसरा, यहाँ पे जो स्वर्ण धातु है उसकी मात्रा है वो 222.39 टन जो है मात्रा, वो यहाँ पे अनुमान है वो लगाया गया है। अब ये जो निविदा है, जो अभी नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, इसके लिए टेंडर जारी हुआ है, वो केंद्र सरकार का एक पोर्टल है, एमएसटीसी। इंपॉर्टेंट है, एमएसटीसी पोर्टल है। इस पे क्या किया है, नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट होगी निविदा जो, और मई में शायद आई थिंक हो चुकी है स्टार्ट। उसके बाद है, राज्य में पहली बार सोने के खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है। राजस्थान दूसरा राज्य है जहां पे सोने का खनन, उसकी नीलामी है वो स्टार्ट हो गई। और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी इसके बाद? देश में 25% गोल्ड में हिस्सेदारी हो जाएगी। इंडिया में अगर हम बात करें तो कर्नाटक एक स्टेट है जहां पे, मतलब गोल्ड में कर्नाटक है जहां पे क्या है कि अभी सोने की खनन है वो किया जा रहा है। कोलार हट्टी एक जगह है कर्नाटक में, तो यहाँ पे किया जा रहा है। और अपने सोहना हरियाणा है, वहां पे जो गोल्ड परिशोधन है, स्वर्ण परिशोधन, उसका एक प्लांट भी यहाँ पे लगाया गया है सोहना हरियाणा में। तो ये हमने देखा जो गोल्ड है उसकी नीलामी प्रक्रिया के बारे में। अगला हम देखते हैं, केंद्र सरकार की एक योजना है पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला योजना में क्या है, केंद्र सरकार क्या करती है कि जो पहाड़ी एरिया है, दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी है, वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी हो, ताकि वहां पे टूरिस्ट है वो अच्छी तरीके से आ जा सके और टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिले। तो इसी योजना के तहत क्या किया है कि जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो राजस्थान की 12 जिलों में 16 धार्मिक स्थलों पर रोपवे बनाएगा। यानी बहुत, अब आप देखिए कि राजस्थान में टूरिस्ट की कितनी अपार संभावनाएं हैं। इसी दौरान एनएचएआई यहाँ पे रोपवे बना रहा है। तो उन रोपवे के आप 16 रोपवे है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टि से मंदिर है, सारे मतलब पर्यटन स्थल है। तो आपसे एग्जाम में आर्ट कल्चर में यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। 16 की लिस्ट है वो एक बार हम देख लेते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सवाई माधोपुर में, एक रामेश्वर महादेव मंदिर है बूंदी में, आमेर नाहरगढ़ जयपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रूठी रानी महल से हवा महल जयसमन उदयपुर के अंदर ये, कुंभलगढ़ से लाखेला राजसमंद में, राजसमंद झील के चारों तरफ राजसमंद, इंद्रगढ़ जो बूंदी में है, इंद्रगढ़ का किला वहां पे। उसके बाद है जीण माता मंदिर, जहाँ पे
जीन माता मंदिर से, और ये कजली शिखर बोलते हैं इसको, काजल शिखर सीकर के अंदर। सिद्धनाथ मंदिर कायलाना जोधपुर में। श्रीगढ़ गणेश जी मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर। भैरव मंदिर मेहंदीपुर बालाजी दौसा। उसके बाद है कृष्णा माता रामगढ़ बारा। समाय माता से भंडारिया हनुमान मदारेश्वर बांसवाड़ा। राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़। तो ये 16 स्थल है जहां पे एनएचएआई क्या करेगा, रोपवे बनाएगा। राजस्थान में अभी देखें तो कौन से रोपवे, अभी 6 रोपवे हैं। सुंदा माता जालोर में, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर में, सावित्री माता पुष्कर, सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू, खोले के हनुमान जयपुर, और नीमच माता उदयपुर। यहाँ पे अभी 6 रोपवे है। और अपने जो नाहरगढ़, अभी आप जाओगे कभी नाहरगढ़ तो आपको पैदल या बाइक से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप रोपवे से नाहरगढ़ जाइए। अगला देखते हैं हम, राजस्थान में जो देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनेगा। कहाँ बनेगा, जहां आप बार बार जाते हैं, माउंट आबू। और माउंट आबू की उस जगह पे हर टूरिस्ट जाता है, वो है सनसेट पॉइंट। वहां पे क्या बनेगा, फ्लावर रिसर्च सेंटर बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि विदेशी जो प्रजातियां हैं फूलों की, जैसे आप देखते हैं ये आपके बहुत टूलिप है, रजनीगंधा है, ऐसी विदेशी प्रजातियां, उनके कट फ्लावर है, उस पे रिसर्च किया जाएगा। कहाँ पे है ये, माउंट आबू में। सिरोही, जो माउंट आबू में एक जगह है, वहां पे सनसेट पॉइंट के पास ये क्या बनेगा, एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल सेंटर। अब इसमें क्या होगा कि ये एक योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके तहत 10 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है इसके लिए। तो यहाँ पे टूरिस्ट है वो इस सेंटर पे रिसर्च भी होगा, टूरिस्ट भी आ जा सकते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव है। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में रेल सुरंग बनी है अभी हाल ही में। कहाँ पे बनी है, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग है दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन पर। डीडवाना एक जगह है, नागौर वाला डीडवाना नहीं, दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन पर दौसा में। यहाँ पे इसका 16 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ है। ये आप देख सकते हैं टनल, इसमें से ट्रेन गई है इंजन। तो ये सारे लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई, हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, खुशी बनती भी है। तो यह इस जो टनल है, ये इसकी कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं हम। यह पहली रेल सुरंग है जिसमें जर्मन तकनीक से गिट्टी रहित ट्रैक बनाया गया है। बहुत ही शानदार काम हुआ है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट देखिए, जर्मन टेक्निक से क्या है, गिट्टी रहित ट्रैक बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, 2.3 किलोमीटर। चौड़ाई है 5.20 मीटर। और ऊंचाई कितनी है, 6.15 मीटर। यानी ये आप देखेंगे अंदर टनल की, आप फोटो में देख सकते हैं। अब भारत की अगर सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, USBRL इसको बोलते हैं। देश की सबसे लंबी जो परिवहन सुरंग है T50। एक आई थिंक पीर पंजाल भी एक सुरंग है, वो भी बहुत लंबी है। और दुनिया की अगर सबसे लंबी रेल सुरंग की हम बात करें तो वो है गोथर्ड बेस टनल, 57 किलोमीटर लंबी है, 57 किलोमीटर लंबी। अब आगे हम देखते हैं, मिस्ट्रोली झालावाड़ में एक जगह है, वो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे चर्चा में रहने का कारण क्या है कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद जो लावा ठंडा हुआ, उस लावा से यहाँ पे बेसाल्ट रॉक्स बनी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये अब क्या खनन होने के बाद ये संरचना ऐसी है। तो यहाँ पे बेसाल्ट रॉक्स है, लगभग 6 करोड़ साल पुरानी बेसाल्टिक रॉक है। ज्वालामुखी का जो लावा है वो फटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनटेक की जो 150 भू विरासत सूची है, इसमें इस जगह को शामिल किया गया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनटेक की 150 भू विरासत सूची में अभी किसको शामिल किया गया है, मिस्ट्रोली झालावाड़। ये आप देख सकते हैं बेसाल्ट रॉक की चट्टानें हैं। आगे हम देखते हैं, रामगढ़ क्रेटर बारा में। आप इस मतलब रामगढ़ क्रेटर से भली भांति परिचित है, बहुत ही फेमस जगह है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 16 मार्च 2024 को जो राजस्थान सरकार है, अपने राजस्थान सरकार ने क्या किया कि 12 जिले में जो क्रेटर है उसको आधिकारिक तौर पर देश के पहले भू विरासत स्थल, जियो हेरिटेज साइट है, उसमें उसको मान्यता दी है राजस्थान सरकार ने। कब दी है, 16 मार्च 2024 को। रामगढ़ क्रेटर को राजस्थान सरकार ने आधिकारिक तौर पर
देश के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। 165 मिलियन वर्ष लगभग पहले उल्कापिंड गिरा और यहाँ पे क्या हुआ, खड्डा हुआ। और रामगढ़ क्रेटर है वो, अगर आरएस मेंस का कोई पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभ्यारण्य भी है और एक बहुत ही अच्छी वो जियोलॉजिकल ये साइट है, देखनी भी चाहिए। अब देखिए रामगढ़ क्रेटर के बारे में थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं। इसकी खोज कब होती है? इसकी खोज होती है 1869 में, 1869 में इसकी खोज होती है। जीएसआई जो है उसने खोज करी। उसके बाद यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित संरक्षण रिजर्व है। हम जानते हैं इस चीज को। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अनुसार क्रेटर के अंदर पुष्कर तालाब, खारे और क्षारीय दोनों यहाँ पे पानी है, दोनों का स्रोत है, क्षारीय और खारा दोनों यहाँ पे है। अब देखिए आगे, आगे हम देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य के लिए, लक्ष्य उनमें तेजी लाने के लिए अभी राजस्थान में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 4 से 5 मार्च को। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। इसका जो आयोजनकर्ता कौन था? नीति आयोग हमारे, राजस्थान सरकार और यूएनडीपी और यूएनओ। जो एसडीजी गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसकी एक मीटिंग हुई है यहाँ पे कि ये जो लक्ष्य है उनमें हम तेजी लाएं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि जो राज्य है और यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो सतत विकास लक्ष्यों के प्रति क्या हुए? प्रोत्साहित, उनको प्रोत्साहित हुए। भाई सतत विकास लक्ष्य बहुत जरूरी है। आप जो 16 वो है गोल्स है उनको भी एक लिस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। अब राजस्थान के जो सीएम है आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने 3 नॉलेज पोर्टल की शुरुआत करी है। कौन से पोर्टल है? नाम देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एसडीजी नॉलेज हब, एक है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड, ये राजस्थान गवर्नमेंट। उसके बाद एक SDG 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड। ये 3 जो पोर्टल है वो इनकी शुरुआत करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि जो राजस्थान है वहां पे हम देखते हैं कि पानी की कमी है। और राजस्थान में जो जल स्रोत है वो आप जानते ही हैं कितने का है, जो अपनी नहरें हैं, बांध है। अब हम अगर जो ये नहरें और बांध है यहाँ पे अगर हम एक ऐसी प्रणाली ले आए कि हमें पता चल जाए कि कितना पानी है, हमारी जो बारिश होती है उसके जो रियल जो अनुमान है हमें वो पता चल जाए, रियल टाइम पे वो पता चल जाए, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए बहुत ही शानदार ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या किया गया कि एक सूचना पोर्टल डैशबोर्ड बनाया जल संसाधन जो प्रणाली है उसके ऊपर। इसका उद्देश्य क्या है कि पानी की उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन करना, यानी कि पानी उपलब्ध कितना अपने पास, उसके हिसाब से क्या हम जो वाटर मैनेजमेंट है वो करेंगे। कब लॉन्च हुआ ये? जो हमारे जल संसाधन मंत्री है आदरणीय सुरेश सिंह रावत, इनके द्वारा 15 मार्च 2024 को ये पोर्टल है वो लॉन्च किया है, जो सूचना पोर्टल है, डैशबोर्ड है। इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जो जल संसाधन है उस पे डैशबोर्ड यानी सूचना प्रणाली वो पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान को जरूरत भी है इसकी। इसमें क्या है कि रियल टाइम डेटा एम्बिसिजम सिस्टम है, RTDAS, इसके माध्यम से 322 स्थानों का वर्षा, जल भराव, तापमान आदि का रियल टाइम डेटा प्रति घंटे उपलब्ध रहेगा। अब देखिए कि कई जगह बाढ़ आ जाती है, कई जगह सूखा आ जाता है, काल आ जाता है। अगर हमें उसकी फोरकास्टिंग करनी है, हमें अनुमान लगाना है, अगर प्री मानसून देख लीजिए या पोस्ट मानसून, ये सारे जो डेटा है हम इस सूचना पोर्टल के माध्यम से जल प्रबंधन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने तेंदुओं की रिपोर्ट दी है 2024 की। इसके अनुसार क्या है कि राजस्थान में 2018 और 22 के बीच तेंदुओं की संख्या वो बताई है कि कितनी है। अब देखिए 476 थी पहले, अब कितनी हो गई? 721। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की वर्तमान संख्या कितनी है? कितनी है? 721। पहले कितनी थी? 476, मतलब तेंदुए बढ़ गए हैं। अब देखिए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSC है, उसकी 2023-24 की शीतकालीन रिपोर्ट, और स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था है जिसका नाम है IQAR। मतलब एक तो CSC है जो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है, उसकी रिपोर्ट शीतकालीन, एक है स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था IQAR। इन दोनों की रिपोर्ट के अनुसार हनुमानगढ़ है वो सबसे प्रदूषित शहर है राजस्थान का। तो हनुमानगढ़ वालों आप थोड़ा सचेत रहिए,
मास्क वगैरह लगाइए। आपने हनुमानगढ़ को इतना ज्यादा प्रदूषित कैसे कर रखा है? और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो अपने टॉप 100 शहर है भारत के, उसमें राजस्थान के 10 शहर है। ये भी हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। यानी हनुमानगढ़ अपना सबसे प्रदूषित शहर हो गया और टॉप 100 में हमारे 10 शहर है। तो देखिए, आगे देखिए, राजस्थान में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स की हम थोड़ी सी देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें कि एक तो है मैनार तालाब, कहाँ पे? उदयपुर में। एक है चांदलाई जयपुर में, जिसको चंदलई लेक बोलते हैं। एक है खिंचन जोधपुर, आप सब जानते हैं। कुर्जा नाम सुना होगा आपने, खिंचन का नाम याद आते ही। एक है कानवास पक्षी विहार कोटा में। एक लूणकरनसर बीकानेर में। हाल ही में लूणकरनसर में एक जगह है गांव, वहां पे पूरी रोड की रोड ही धस गई है। तो ये 5 जगह है, मैनार तालाब उदयपुर में, चांदलाई जयपुर में, खिंचन जोधपुर में, कानवास पक्षी विहार कोटा में, लूणकरनसर बीकानेर में। इनको क्या किया गया कि जो हमने केंद्र सरकार को अनुशंसा करी है, भाई केंद्र सरकार है, हम पहले उसको ही तो करेंगे कि ये जो हमारे 5 स्थल है उनको, जो रामसर साइट है वहां पे रामसर स्थल है वो घोषित करने की हमने अनुशंसा करी है। तो रामसर सचिवालय में भेजने के लिए इन 5 जगहों की क्या की गई है? केंद्र सरकार को अनुशंसा की गई है। अब देखिए, एक और चीज हमने क्या की, जो उदयपुर शहर है हमारा, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव भी हमने भेजा है कि हमारा उदयपुर शहर है, झीलों की नगरी है, वो भी रामसर जो वो है हेरिटेज जो सिटी लैंड सिटी है उसके रूप में हम उसको नामित करें। राजस्थान में 75 आर्द्र भूमि है, उनको आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये हमने वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा देखा। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए कि आप एक चित्र देख रहे हैं इसमें, तो हमारे जो डेयरी और पशुपालन मंत्री है श्री जोराराम कुमावत जी, वो भी खड़े हैं और हाथ में इन्होंने पैकेट ले रखा है दूध का। अब देखिए, गाय और भैंस का दूध पी लिया आपने, बकरी का पी लिया, अब पीजिए आप सरस के ब्रांड से ऊंटनी का दूध। सरस ने क्या किया है, जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है अपना आरसीडीएफ, 14 मार्च 2024 को सरस ब्रांड के ऊंटने के दूध को लॉन्च किया। ये पैकेट है, 20 रुपए का पैकेट है, 200 ml इसमें मात्रा होगी। तो हम जो आरसीडीएफ है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये ऊंटने का दूध है वो बेचेगा। अब एमओयू है किन के बीच में? आरसीडीएफ, बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड और उर्मुल सीमांत समिति है बीकानेर, मतलब एक्चुअली में बीकानेर से बूथों से इसकी शुरुआत हुई है अभी। और ये अभी ऊंटनी का दूध है वो 20 रुपए में 200 ml मिलेगा। आप सब जानते हैं ऊंटनी के जो दूध होता है उसमें बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं, बहुत ही अच्छा वो होता है। तो आप अब पीजिए ऊंटनी का दूध भी। और स्टूडेंट है जो तैयारी करते हैं, जयपुर में रहते हैं, वो सारे ऊंटनी की दूध की चाय बनाइए। अब देखिए, जो पशुपालन और डेयरी मंत्री है जोराराम कुमावत जी, उन्होंने लॉन्च किया। इस मौके पे एक चीज और हुई है कि सरस की मोबाइल प्रयोगशाला है, उसका भी शुभारंभ किया है। मोबाइल प्रयोगशाला वो क्या कर रही है कि जो दूध है उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी इससे। इसमें एफ टी आई आर एक टेक्निक है, एफ टी आई आर, उस टेक्निक से, एक स्विस टेक्निक है, उससे क्या है, दूध की गुणवत्ता है वो चेक की जाएगी। दूध के जो मतलब जो गुणवत्ता है उसके 22 अलग अलग मानक है, उनको इसमें चेक किया जाएगा। तो ये भी एक मोबाइल जो प्रयोगशाला है उसका भी शुभारंभ किया इन्होंने। आगे देखिए, आगे है स्कूल एट होम प्रोग्राम। स्कूल एट होम प्रोग्राम क्या है? एक राजस्थान सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें क्या है कि स्कूली शिक्षा है, जो बच्चे स्कूल से मतलब जो दूरी मतलब जिनकी स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल से वंचित है, जो मतलब ऐसे शोषित समाज से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या किया गया है कि जिनके पास ना तो इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, उनकी भी पहुंच नहीं है, तो 1 से 12 तक का एक ये प्रोग्राम है स्कूल एट होम। इसमें ये एक एनजीओ है, हेल्पिंग हैंड इंडिया, ये एनजीओ इन बच्चों के लिए शिक्षा और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक है रामाश्रय। रामाश्रय क्या है कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने देखा कि जो बुजुर्ग है हमारे राजस्थान में, वो उनके लिए एक अलग ही हॉस्पिटल में वार्ड बना दीजिए, मतलब सारी सुविधाएं उस वार्ड में हो, जो हमारे बुजुर्ग परिजन है उनके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाए। तो इसका नाम क्या रखा है? रामाश्रय। रामाश्रय में क्या है, जो प्रत्येक जिला अस्पताल है
ठीक है। तो ये जिला अस्पताल है ना, वहां पे एक अलग ही वार्ड बनाया जाएगा, वृद्धावस्था विशेष इकाई, ठीक है, जीरियाट्रिक वार्ड, और ये इसको क्लिनिक एक बोला गया है। इसमें क्या है कि जो वृद्ध जन है, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाएंगे। क्या नाम क्या है इसका? रामाश्रय। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जो हमने करंट अफेयर्स जो कॉन्सेप्ट में पढ़ने थे, जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिए। अब हम थोड़े जल्दी जल्दी फैक्ट देखते हैं कुछ। न्यूक्लियर पावर गैलरी है वो कहाँ पे बनाई गई है? साइंस पार्क जयपुर में। न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ पे? साइंस पार्क जयपुर में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर कहाँ बना है? जयपुर में। आयुष्मान भारत कार्ड ई केवाईसी में कौन सा जिला राजस्थान में टॉप पर रहा है? वो है नीम का थाना। यानी आयुष्मान जो योजना है केंद्र सरकार की, उसमें ई केवाईसी है, उसमें राजस्थान में कौन सा जिला टॉप पे रहा है? नीम का थाना। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल, इनको अभी डॉक्टर बी जो बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी, वहां का नया वीसी बनाया गया। किनको? प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को। एक है शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये 15 फरवरी 2024 से ये अभियान शुरू किया गया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। उसके बाद है शक्ति एमटेक। शक्ति एमटेक क्या है? जोधपुर की एक कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे जो लाइट वेट ये बुलेट प्रूफ जैकेट है वो बनाया है। नाम क्या है? शक्ति एमटेक। आगे हम देखते हैं पूसा मस्टर्ड 30 और पूसा मस्टर्ड 31। पूसा मस्टर्ड 30 और पूसा मस्टर्ड 31, ये दो सरसों की किस्में हैं, ठीक है। इनको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, दिल्ली में, और एक है सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में, जावर में, जहां तो उन्होंने अच्छी गुणवत्ता का माना है। और सरसों के तेल में, मतलब इन जो सरसों है इनसे तेल निकाला जाए, तो अच्छी गुणवत्ता की ये जो दो है किस्में हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पूसा मस्टर्ड 30 और पूसा मस्टर्ड 31, इनके बारे में बताइए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके रूप में पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, पीएम उषा अभियान है, इसके तहत जोधपुर का जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसको 100 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है, अनुदान मिला है। चालक नेची माता पेनोरमा। चालक नेची माता पेनोरमा कहाँ पे है? बाड़मेर में है। चलकाना एक गांव है बाड़मेर में, वहां 21 फरवरी 2024 को इस पेनोरमा का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज बना, नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, प्रदेश का पहला है ये। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे आदि मानवकालीन जो शैल चित्र है वो हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। और किसके लिए? उड़न गिलहरी यहाँ पे पाई जाती है। करौली करौली जिले में खोड़ा, डेड्रोली, और ये है टॉफ डू है, टॉफ डू। यहाँ पे क्या है? करौली जिले में लोह अयस्क है, उसके भंडार मिले हैं। इन तीन जगहों पे क्या है? लोह अयस्क है, उसके भंडार मिले हैं। तो इस तरह हमने करंट अफेयर्स की एक क्लास देखी है। आने वाली क्लासेज में हम जो राजस्थान के अलावा जैसे अपने इंडिया है और इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स है, पुरस्कार है, उनकी एक कंपाइल करके एक क्लास आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद हम जनवरी से लेके और अपने अप्रैल तक का जो 4 महीने का करंट अफेयर्स है, जिसमें इंडिया, राजस्थान, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, सारे जो चीजें हैं उनको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने लेके आएंगे। पहले आप ये क्लासेस देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। धन्यवाद।